हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग दो स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके फंडामेंटल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और फाइनेंशियल शीट को भी देखेंगे कि कंपनी जो है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। कंपनी के बिजनेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी के क्या है फ्यूचर के टारगेट्स, सो इसको भी जो है इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। और ये जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी जो है अपने अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको अभी भी अवेलेबल है। सो अगर आप वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखेंगे तो ही जो है आपका स्टॉक्स के ऊपर इन फ्यूचर होल्ड करने का जो कन्विक्शन है वो डेवलप होगा या कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होगा। नाम अगर आप देख के चले जाएंगे तो वो जो कॉन्फिडेंस है होल्ड करने का वो शायद बिल्ड ना हो। अगर इस स्टॉक का अगर मार्केट कैप अगर हम देखें लगभग 36,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। कंपनी काफ़ी बड़ी है, कोई छोटी मोटी कंपनी मैं आपके साथ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। करंट मार्केट प्राइस देखें तो 546 के आसपास है, जो कि एक अफोर्डेबल नंबर देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हाई देखेंगे तो लगभग 806 के आसपास देखने को मिलेगा और अभी जो प्राइस है वो 546 के आसपास है। स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट और अच्छे खासे लेवल्स के ऊपर अच्छा करेक्टेड आपको मिल रहा है। अगर आरओई और आरओसी देखें तो लगभग 20% के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू 2 के आसपास है और डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.22% के आसपास है। यहाँ पे अगर कंपनी की बैलेंस शीट को डिस्कस करें तो लगभग सितंबर का जो Q2 का फाइनेंशियल ईयर, अगर Q2 इस क्वार्टर के अंदर देखें तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास आपको सेल्स देखने को मिलेगा। उसके प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखें तो 1255 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। उसके पहले अगर देखें तो 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। अगर आप ये नंबर्स देखेंगे तो इंक्रीज होते हुए ही आपको देखने को मिलेंगे। अगर 2019 से कंपेयर करेंगे तो कंपनी ने 1300 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया है। और अगर आप कोविड के आसपास अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्च में भी जो है 1,000 करोड़ के आसपास था। वहाँ से भी जो है पोस्ट कोविड भी कंपनी ने जो है अच्छी खासी रिकवरी सेल्स के अंदर देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग मार्जिन अगर यहाँ पे देखें तो लगभग 24% के आसपास देखने को मिल रहा है। वो भी जो है आपको प्रीवियसली अगर देखेंगे तो 2 क्वार्टर्स के अंदर 26% के आसपास था, बट वहाँ से अगर आप देखें तो 23% और फिर से इस क्वार्टर के अंदर रिकवर देखने को मिला है। नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे पेश किए हैं इस Q2 के अंदर। और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो 96 करोड़ से 113 करोड़ और अब जो क्वार्टर है वहाँ पे 132 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर भी बेसिस के ऊपर नंबर्स काफ़ी अच्छा पेश करने की कोशिश की है। यहाँ पे अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगभग 41% जो है या 42% अगर आप राउंड ऑफ करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो एकदम फ्लैट देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 सालों से जो है कंपनी की प्रमोटर की होल्डिंग जो है सेम देखने को मिल रही है। यहाँ इस जो स्टॉक है यहाँ पे अगर आप देखें मेजर जो बिकवाली देखने को मिल रही है उसका जो बड़ा रीज़न है वो एफआईआईज हैं। अगर आप एफआईआईज को देखें तो लगभग 40% के आसपास इस कंपनी में होल्ड करते थे या 41% के आसपास। वहाँ से जो है वो गिरावट देखने को मिली और लगभग 39% से अगर आप देखें तो 31% और फिर वहाँ से भी जो है वो गिरावट देखने को मिली। बट वहीं अगर आप देखेंगे तो जो जितनी भी सेलिंग हुई है उसको डीआईएस ने अब्जॉर्ब कर लिया। कल भी मैंने मेरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाया था कि इंडिया के अंदर कैसे जो है एसआईपी के वे में डीआईएस के पास पैसा आ रहा है, वो मार्केट के अंदर पैसा लगा रहे हैं और डीआईएस की जितनी भी सेलिंग है उसको पूरा एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें 11% के आसपास की होल्डिंग जो डीआईएस की थी वो अब लगभग 20% के आसपास आ चुकी है। जितनी भी सेलिंग एफआईआईज ने की है उसको ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो एफआईआईज करते हुए देखने को मिले। वहीं अगर पब्लिक देखें तो लगभग 5% के आसपास होल्डिंग रखती थी, वहाँ से 10% और वहाँ से जो है गिरावट माइनर से देखने को मिली 9.28% के आसपास और अदर्स की होल्डिंग देखें तो नेग्लिजिबल आपको देखने को मिली। ओवरऑल जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स और बैलेंस शीट। इन टर्म्स ऑफ अगर आप फाइनेंशियल देखें तो भी कंपनी काफ़ी अच्छी साउंड कर रही है। स्टॉक का प्राइस अगर देखें आज के दिन की ट्रेडिंग की तो लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिली है। और अगर 1 साल का भी मैं चार्ट बताऊं तो जो स्टॉक के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिली। लगभग जो है अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% के आसपास की गिरावट हो चुकी है, जिसका मेजर रीज़न मैंने आपको बताया कि एफआईआईज हैं। बट उसकी भी जो पूरी सेलिंग जो थी वो डीआईएस ने जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है। इन फ्यूचर भी जो है आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 5 साल का चार्ट पैटर्न बताऊँ तो 1 साल के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है, अगर आप थोड़ा सा और
होल्डिंग पीरियड अपना बढ़ाएंगे तो 5 साल के अंदर आपको 200% के आसपास के रिटर्न जो है वो स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो स्टॉक है वो जुबिलियंट फूड वर्क्स। सो जुबिलियंट फूड वर्क्स, डोमिनोज पिज़्ज़ा, अगर आप इस फ्रेंचाइजी को जानते होंगे तो मैंने इसके नंबर्स भी कवर किए थे। सो इंडिया के अलावा भी जो है इनकी QSR चेन जो है वो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ पे भी जो है इनका एक्सपांशन अपार्ट फ्रॉम इंडिया, बहुत सारे नए स्टोर्स भी इन्होंने खोले हैं और अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। सो अगर आप देखें लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम अगर आप होल्ड करते हैं तो ऑल टाइम अगर देखें तो लगभग 2000% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। सो इस लेवल पे भी अगर आप कंपनी को बाय करते हैं तो मैं कहूँगा कि आप 30%, 35% के आसपास के डिस्काउंट पे बाय कर रहे हैं। सो SIP के वे में जो है अपनी SIP या अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो यहाँ पे भी अगर आप और अलोकेट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर इसको, तो आप और भी जो है एवरेज इस लेवल के ऊपर स्टॉक को कर सकते हैं या फ्रेश बाइंग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो स्टॉक के अगर 1 साल के मैं रिटर्न्स बताऊं तो जो उसका ऑल टाइम हाई है लगभग 804 के आसपास, सो उसको ब्रीच कर सकता है और 840 के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखें मीडियम टर्म में भी अगर देखें तो 6 महीने 8 महीने के टाइम स्पैन में भी 650 के आसपास लगभग 20% के आसपास की तेज़ी जो है वो इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। लोअर साइड जो है वो 14% के आसपास है। सो अब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गिरावट अगर ग्लोबल लेवल पे आती है तो ही ये स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और FIs भी जो है वो लगातार इस महीने तो एटलीस्ट जो है वो उनका बाइंग मोड वापस से आ चुका है। सो इन स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और ये जो 840 का टारगेट है वो ये भी इजीली अचीवेबल देखने को मिल सकता है। तो अगर देखें उसकी मार्केट कैप लगभग 37,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है और जो कंपनी का हाई है वो लगभग 2800 के आसपास देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस अगर देखें तो 2500 के आसपास देखने को मिल रहा है और स्टॉक जो है वो आपको अपने हाई से ज़्यादा करेक्टेड होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है, या स्टॉक के अंदर अच्छी खासी रिकवरी भी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टॉक का PE देखें तो लगभग 33 के आसपास देखने को मिल रहा है जो कि नॉर्मल मैं कहूँगा। और ROC और ROE देखें तो 17 और 22 के आसपास है जो कि एक अच्छा परसेंटेज है। स्टॉक फेस वैल्यू अगर देखें तो 10 के आसपास है, मतलब यहाँ पे जो है स्प्लिट और बोनस का पूरा अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को ज़रूर मिल सकता है। स्टॉक जो है वो आपको ज़्यादा डिविडेंड पे नहीं करता, लगभग 0.55% के आसपास डिविडेंड यील्ड स्टॉक की देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अगर बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी ने जो है वो 3,300 करोड़ के आसपास का सेल्स करके दिखाया है। सो अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी देखें तो काफ़ी अच्छे नंबर है। अगर मार्च के नंबर्स अगर देखें तो लगभग 4,000 करोड़ के आसपास कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया था। वहाँ से जो है वो सेल्स कम हुए, बट हर क्वार्टर के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी ये ज़रूरी नहीं होता। कोई कोई क्वार्टर जो है कंपनी के लिए एक्सेप्शनल चला जाता है तो कंपनी वहाँ पे आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का OPM देखेंगे तो लगभग 13% के आसपास है जो कि रिकवर होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें तो 7%, कहीं 10%, कहीं 11, कहीं 12, फिर से 11, बट अभी के लिए देखें तो 13% के आसपास कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अच्छा इंप्रूव होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो लगभग 270 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें या ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर भी देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के मार्जिन भी ठीक ठाक है, कंपनी सेल्स भी अच्छा खासा करते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे भी जो पैरामीटर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, यहाँ पे कंपनी जो है वो अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की मैं बात करूँ तो लगभग 68% के आसपास जो थी वो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो माइनर अगर आप देखें तो प्रमोटर्स ने जो है वो अपने होल्डिंग को सेल करते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग 68 और 67% के आसपास ही कंपनी की होल्डिंग है जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। FIs अगर आप यहाँ पे देखें तो पिछले क्वार्टर से 5.71 से 6.44, मतलब FIs भी जो है वो बाय कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे DIs भी देखें तो DIs भी जो है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सो कंपनी इतने अच्छे पैरामीटर्स के ऊपर आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे जो है वो आपका स्टेक 101% होना ही चाहिए, या अगर आप होल्ड करते हैं और आप अगर और ऐड करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनीज को आपको और ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो कंपनी देखे तो आज के दिन लगभग 21 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 2527 के आसपास जो है कंपनी का करंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा।
पिछले 6 महीने में देखें तो कंपनी ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। एक साल में अगर देखूँ तो 9% के आसपास के रिटर्न्स दिए। 5 साल में देखूँ तो लगभग 300% के मैसिव रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रही है कंपनी। सो कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छी दे रही है। और कंपनी अगर देखें तो लिस्टिंग जो है वो 2019 के आसपास ही देखने को मिल रही है। सो लगभग वहाँ से 290% के आसपास के रिटर्न जो है कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है पॉलीकैब इंडिया। सो ये जो कंपनी है वो वायर्स और केबल्स के सेगमेंट के अंदर काम करती है। सो हम सबको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, मैंने बैलेंस शीट डिस्कस कर ली है, कंपनी के फंडामेंटल्स। सो हर पैरामीटर के ऊपर जो है कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और यहाँ पे जो है वो आप SIP के वे में इस स्टॉक के अंदर भी इस लेवल के ऊपर बाय करके चल सकते हैं। सो कंपनी अगर अभी के लिए देखें तो 2500-2800 के आसपास है। और हाई अगर देखें तो लगभग 34% के आसपास देखने को मिल रहा है। लगभग 3400 के आसपास के टारगेट जो है वो एक साल के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। और मीडियन में भी अगर देखें तो लगभग 12% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। और लोअर साइड में देखें तो 26%। सो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, निफ्टी के अंदर अगर मेजर गिरावट होगी तो ही ये आपको लेवल्स देखने को मिलेंगे। ओवरऑल कंपनी काफ़ी अच्छी है और ठीक ठाक करेक्शन के ऊपर आपको मिल रही है। सो अगर आप और भी जो है यहाँ पे भी SIP कर सकते हैं, बट अगर आप और वेट करना चाहते हैं तो हर 2-5% के ऊपर और SIP के वे में अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कमेंट्री फॉर जुबिलिएंट फूडवर्क्स एंड पॉलीकैब इंडिया। अगर आपको वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। थैंक यू गाइस।